आज से वो अलग रह रहे हैं। ये अलग घर में रह बेटा? जी सब लोग बहुत दुखी तो हैं, लेकिन उनके इस फैसले पर सब लोग राजी भी हो गए हैं और सबने आज तो उन्हें आशीर्वाद देके विदा भी कर दिया है। आजकल के छोरे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। जो मिलियो है बाकी कदर ही ना है। बताओ, अरे परिवार जीवन की धूरी होवे है। बच्चा ने इसका मूल्य ना पता था क्या कहवे। अक्षरा, आप इतना क्यों सोच रही हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा नैतिक। उस वक्त तो मैंने वर्षा को दादू के साथ जाने के लिए कह दिया, लेकिन जब उसने मुझसे कहा ना कि उसे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो एक मिनट के लिए मैं भी सोच में पड़ गई थी। दादू नौकरी करना चाहते हैं, अपना अलग बिजनेस करना चाहते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन घर से जाकर क्यों? माँ बाबू जी को छोड़कर सबके साथ रहना तो उनकी जिम्मेदारी है ना। फिर भी देखिए अक्षरा, घर पे सब लोगों ने तो मान लिया है ना, अब उनको अपने तरीके से जिंदगी जीने दीजिए। आजकल ज्यादा से ज्यादा कपल्स इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कभी मुझे भी ऐसा लगता था, मुझे लगता है कि बाबूजी ने अगर उन्हें इजाजत दी है तो सोच समझ कर ही दी होगी ना। नहीं नैतिक, बाबूजी इस बात को कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, पर पता नहीं क्यों। अक्षरा, घर बदलने से दिल तो नहीं बदल जाते? दिल बदला होगा तभी तो घर अलग कर लिया ना उन्होंने। नहीं माम, शौर्य काम वाली को ढूंढने गए हैं और घर में सफाई की भी जरूरत है। सामान भी रखना है, खाना बनाना है, कैसे होगा सब? सुन बेटा, मैं एक काम करती हूँ, धनिया को तेरे पास भेज देती हूँ, वो सब काम कर देगी। हाँ? नहीं माम, धनिया को घर में भी बहुत काम होगा। मेरा तो छोटा सा घर है, हो जाएगा, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। आप बस ये बताइए कि पर्दे कहाँ रखे? पर्दे हेलो वर्षा, हाँ वो पर्दे है ना, हरे वाले ट्रॉली बैग में रखे हैं चादरों के साथ। हाँ एक सेकेंड, एक मिनट माँ। हाँ मिल गया। मिल गए? और बेटा तुम और शौर्य नाश्ता कर लेना, थक गए होंगे। शौर्य आ जाए तो दोनों साथ में कर लेंगे काकी। ठीक है। वर्षा बेटा। जी दादी। सुन बेटा, सबसे पहले घर में मंदिर बनाना, बाकी काम तो होते रहेंगे। दादी
सबसे पहले मैंने मंदिर ही बनाया था। बहुत अच्छा किया बेटा। जीती रहे, बाल गोपाल तुम दोनों पर अपनी कृपा बनाए रखे। अरे वो कैची पता नहीं कहाँ रख दी। एक मिनट बेटा, मैं बड़ी बहू से पूछकर बताती हूँ। मुझे सारे बॉक्सेस भी खोलने थे, मिल ही नहीं रही है। बेटा वो कैंची। अरे मिल गई माँ। अच्छा अच्छा सुन, किसी और चीज की जरूरत हो तो मैं भिजवा दूं। वर्षा तू संभाल लेगी ना सब? बेटा अकेली परेशान तो नहीं हो रही है? हाँ माँ, मैं हूं ना वर्षा के साथ। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहू को कोई तकलीफ नहीं होगी। देख बेटा, तुझे वर्षा का ख्याल तो रखना ही है, साथ में अपना ख्याल भी रखना है, समझा? धीरे धीरे सब सामान जमाना, आराम से सब काम करना, वरना तुम दोनों थक जाओगे। ठीक है माँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। माँ मैं रखता हूँ, बाद में फोन करूँगा। ठीक है बेटा। वर्षा, काम वाली तो कल ही आएगी। हाँ लेकिन मैं हाजिर हूँ, बोलो क्या करना है? पहले हम ये बैग बेडरूम में रख देते हैं, फिर किचन सेट कर लेंगे। ठीक है। सॉरी वर्षा, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है शौर्य, सबका साथ चाहिए, फिर जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ वर्षा, सब ठीक कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए। आज बहुत दिनों के बाद साड़ी पर कढ़ाई करने का मन हुआ। तुझे याद है छोटी दुल्हन, मेरी वो लाल साड़ी, उस पर मेरी माँ ने सोने के धागे से कढ़ाई की थी। मुझे भी थोड़ा बहुत याद है, वही साड़ी ना जो धोबी ने घुमा दी थी। इसके बाद से थारी माँ आज तक आंसू बहावे है। और क्या, आज वो साड़ी होती तो मैं नंदिनी को वही पहनाती। भाभी माँ, आपकी बनाई हुई ये साड़ी भी तो नंदिनी ही पहनेगी, और फिर ये भी खुश होकर सबको बताएगी कि मेरे लिए ये साड़ी मेरी माँ ने बनाई। माँ, खाने में क्या बनेगा? मैं महाराज जी से कह देती हूँ बनाने के लिए। बेटा, महाराज जी को तो मिठाइयाँ लेकर भेजा है सबके घर शुभ समाचार देने। ये लो, महाराज जी आ गए। अरे महाराज जी, इतने डिब्बे वापस क्यों लाए? कुछ लोग आते ना, कोई बात कल दे आ। देखो ये बात अरे कुछ होयो है के? अरे बोल, थारे चेहरे का रंग कोड़ियो है। कछु लोग बात बना रहे हैं। के? हंस रहे हैं कि जिपियाओ को ब्याह है। कौन है? किसने क्यों? अब कौन कौन के नाम बताऊं? अरे जिन्हें आप काकी कहते हो ना, उन्हें तो मिठाई लौटा दी है। और कही है, आप तो बेटी के स्नेह में बिल्कुल अंधे गए हो, कछु दिखाई न दे रहा हो। अरे इतनी कम उम्र के छोरा तो कोई ब्याह होता है? रीत प्रथा सब भुला देगी, और जब प्रेम विवाह बिरादरी ना मानेगी। महाराज जी, ये
डिब्बे आप अंदर रखवाइए। ठीक है, जा भाई। वही हुआ जिसका डर था। इस ब्याह को कोई नहीं मानेगा। अब क्या करें? जिसको जो समझना है समझने दीजिए, हमें उनकी कोई परवाह नहीं। अगर वो हमारी खुशी में शामिल नहीं होना चाहते तो ना सही। ना बेटा, ऐसा ना कहते। अरे हम भी इस समाज का हिस्सा हैं और वो हमारे ही लोग हैं। वह लोगों ने प्रश्न उठायो है तो मैंने जवाब तो देना पड़ेगा ना। पर समय आने पर। अभी हमारी जिम्मेदारी हमारी बेटी के प्रति है। तुम लोग ब्याह की तैयारियां अच्छे से करो, हैं? मने तो पंडित जी से मिलकर जल्द से जल्द ब्याह की तारीख पक्की करनी है और ब्याह का मुहूर्त भी निकलवाना है। हमारे पास समय बहुत कम है। मुन्ना, तू चल हमारे साथ, काम की लिस्ट बढ़ानी है। राज बन्ना, तू भी चल, मुझे थोड़ी मदद कर दे। दादाजी, वो मुझे एक जरूरी काम था। क्या हम ये सब कल कर सकते हैं? क्या काम है बेटा? बाबूजी, वो है एक जरूरी काम। क्षमा कीजिए, लेकिन मैं इसे टाल नहीं सकता। ना ना ठीक है, तू कल से आ जाना। राज बना, चलो हम कर लेंगे वो काम। जी। मैं बस अभी आया। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कुछ बताया भी नहीं। हेलो, राधे कृष्ण गायत्री बहन। राजश्री बहन। राधे कृष्ण। और सब कुशल मंगल? भगवान की कृपा से सब ठीक है जी। शौर्य और वर्षा के बारे में हमें पता चला, सुनकर बहुत बुरा लगा। वो क्या है गायत्री बहन, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उनकी इच्छा में ही अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। हाँ, फिक्र तो लगी रहती है, लेकिन जी आप बिल्कुल चिंता मत करें, बाल गोपाल सब ठीक करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बच्चों ने नंदिनी के रिश्ते के बारे में बताया, बहुत खुशी हुई सुनकर। गायत्री बहन, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि कल अक्षरा का जन्मदिन है। हर साल अपने जन्मदिन पर वो सुबह सबसे पहले भगवान का प्रसाद खाकर अपने दिन की शुरुआत करती है। हमने भी पूजा रखी है, तो अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो भोला के हाथ प्रसाद भेज दो। हाँ हाँ जरूर। राजश्री बहन, वो नंदिनी के ब्याह को लेकर इतना व्यस्त हो गई थी कि आपको बताना भूल ही गई। कल हमारे यहाँ भी अक्षरा के जन्मदिन पर हवन रखा है। हमारी बहू का इस घर में पहला जन्मदिन है, तो हम सब मिलकर उसकी लंबी आयु और खुशहाली के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबको भी आना है। जी जरूर आएंगे। जी बहुत अच्छा। लीजिए, अक्षरा से बात कर लीजिए, यहीं पर है। हेलो माँ, कैसी हैं आप? ठीक हो बेटा? तू ठीक है ना? ठीक हूँ। अच्छा, कल सुबह भोला के हाथ प्रसाद भिजवा दूंगी, और कल तो तेरे घर हवन भी है, हम आएंगे। ठीक है बेटा, अब रखती हूँ। ठीक है माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। भाभी, कल आपका बर्थडे है, इसीलिए हमें तो पार्टी चाहिए।
पार्टी वार्टी कुछ नहीं, कल हमारे यहाँ अच्छा सा हवन होगा। भाभी माँ, पंडित जी से कहकर सब प्रबंध भी करवा लिए हैं। भगवान की कृपा से अब सिर्फ मंगल कार्य ही होंगे हमारे घर में। कल मैं बहुत सारे पकवान बनाऊंगी, बहुत सारे तोहफे भी मिलेंगे। अब मुझे समझ में आया कि दादा भाभी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेने गए हैं, इसीलिए बर्थडे के बारे में कुछ बात भी नहीं की और यूं ही चले गए। हाँ, और बाबूजी से बहाना बनाया कि कुछ काम है। अब समझ में आया। अरे ये क्या, ये खाना कहाँ से? वो क्या है ना कि आज मेरी बीवी सारा दिन काम करते करते थक गई, तो मैंने सोचा कि खाने का इंतजाम मैं कर देता हूँ। ये खाना आपने बनाया है? बनाया नहीं, मंगवाया ये कहो। फोन पर ही आपके फेवरेट होटल से मैंने ये सब ऑर्डर कर दिया। और ये देखिए, सारी तुम्हारी पसंद की चीजें हैं। इसमें मटर पनीर है, इसमें दम आलू है। अरे आई एम श्योर ये सब देखकर तुम्हारी थकान मिट गई होगी, है ना? एक मिनट, इधर आओ, बैठो। हमारे घर में बाहर से कभी खाना आया ही नहीं। हाँ, वही तो। आज तक हमने सिर्फ घर का बना हुआ खाना ही खाया। कभी हमें एक साथ वक्त गुजारना होता था तो हम लोग बाहर जाते थे, मगर आज देखो, घर में ही हम दोनों साथ साथ, सिर्फ तुम और सिर्फ मैं। अच्छा लग रहा है ना? और थोड़ा अजीब भी लग रहा है। और थोड़ा रोमांटिक। वर्षा, मैंने आज तुम्हें बहुत थका दिया ना? आई एम सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें ये सब अकेले ही करना पड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि सब जितना जल्दी होगा उतना ही अच्छा होगा। अरे मैं सर्व करती हूँ, दीजिए। आज पहले तुम खाओगी और फिर मैं, एक ही थाली में। अभी आप अपना मुंह खोलिए। कैसा है खाना? बहुत अच्छा है। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, कल अक्षरा का जन्मदिन है, क्या हम उसे विश करने जाएंगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं जाएंगे? आपको याद है, अक्षरा के जन्मदिन पर माँ हमेशा पूजा करवाती है। और शादी के पहले याद है ना, सुबह सुबह मैं तुम्हारा कैसे बेचैनी से इंतजार करता था। और अंशु का सरप्राइज केक, जिसे छिपाने के चक्कर में वो घर में तो क्या, सबको बाहर भी पता चल जाता था। और अक्षरा को तो समझ ही नहीं आता था कि वो क्या पहने, और एक बार वो तैयार हुई नहीं कि गोपी दादी उसकी नजर उतारेंगी। और फिर धनिया तो भोला को अपना जन्मदिन रटाएगी, और दादी तो अपनी लाडो को बहुत ही अलग सा तोहफा देती थी। और माँ को तो उसकी शादी की चिंता हो जाती थी। अक्षरा ये सब कितना मिस कर रही होगी ना। आज नैतिक जी 12 बजते ही उसे बहुत अच्छा सा तोहफा देंगे। आखिर अपनी पत्नी का शादी के बाद ये पहला जन्मदिन जो है। वर्षा, अक्षरा का जन्मदिन कल है। अभी हम लोग खाना खा लें, ठंडा हो रहा है।
ग्रेट मोहित, तूने सारी तैयारियां कर ली है ना? मैंने सब कुछ तुझ पर छोड़ दिया है। ओ, छुप छुप कर यानी बर्थडे की प्लानिंग चल रही है। ओके डन। अच्छा मैं रखता हूँ। अब वैसे मैंने दत्ता जी से कह दिया है कि कल मुझे जरूरी काम है। ठीक है मोहित, मैं रखता हूँ। ओके चल बाय। किसको फोन कर रहे थे आप? बस ऐसे ही। ऐसे ही? इतनी रात को? हाँ, अपने दोस्त से तो बात कर ही सकता हूँ ना। बात? मुझे लगा कोई प्लानिंग चल रही है। प्लान? नहीं, प्लान क्यों? जैसे कोई तैयारी, कोई जरूरी काम हो। जरूरी काम?